अ, तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। T1 वाला पोर्शन, फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। You might know how objects move. Do you know how we can decide whether an object is moving faster than the other? आप सभी जानते हैं या आप ये जानते होंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से मूवमेंट करता है, हरकत में कैसे आता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है। आ, आप ये भी जानते होंगे या क्या आप ये जानते हैं कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज हरकत कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो मूवमेंट कर रहा है, ये हम कैसे बताते हैं। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट, यानी एक यूनिट टाइम में का मतलब हो गया या तो सेकंड में, मिनट में, एक घंटे में। दिस आर द यूनिट्स ऑफ टाइम। हर किसी चीज़ का, हर किसी काम का एक क्या होता है, यूनिट होता है। टाइम का जो यूनिट है वो या तो हम सेकंड में हम मेजर कर सकते हैं, या तो मिनट में हम मेजर कर सकते हैं, या तो हम आवर्स में या घंटों में हम उसको क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हम कैसे कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, यानी एक घंटे में इसने इतना ट्रैवल किया, यानी इस ऑब्जेक्ट ने इतना मूवमेंट किया है, या एक सेकंड के अंदर इतना इसने मूवमेंट किया है, तो हम ये कैसे कहते हैं। You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. आप ये भी जानते हैं जब आप ग्राउंड पे किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं, मूवमेंट कराते हैं, तो एक समय यानी कुछ समय के लिए तो वो यानी चलता है, मूवमेंट करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जाकर कहीं पे स्लो डाउन हो जाता है या रुक जाता है, वो यानी उसका स्पीड जो है, मूवमेंट जो है वो कम हो जाता है। समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कभी ऐसा भी होता है कि वो अपना मोशन का जो डायरेक्शन है, अगर वो राइट साइड में चल रहा होगा तो लेफ्ट साइड की तरफ अपना मोशन जो है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ऐसा भी होता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। ये भी मुमकिन है कि बॉल जो है वो धीरे धीरे उसका स्पीड कम हो जाएगा और अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, अपना सिमत चेंज करेगा। Did you ever wonder what makes an object to slow down or go faster or change its direction of motion? अब क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी चीज़ जो है, जब वो मूव कर रहा होगा, मूवमेंट कर रहा होगा, तो स्लो कैसे होता है या वो फास्ट कैसे चलता है, मूवमेंट उसका ये स्लो कैसे होता है, फास्ट मोमेंट कैसे होता है, या वो किस तरीके से अपना मोशन का जो डायरेक्शन है, मोशन का जो सिमत है, वो कैसे चेंज करता है। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर डेली एक्सपीरियंस या एवरीडे एक्सपीरियंसेस। आप लोग देख रहे होंगे ना, यहाँ पे पहुँच गए हम लोग। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर डेली एक्सपीरियंसेस। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। चलो, जो हर रोज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हर रोज़ यानी डे टू डे लाइफ में हम करते हैं, कुछ उनके बारे में एग्जाम्पल्स लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। एक फुटबॉल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए आप क्या करते हैं, जाहिर सी बात है आप क्या करते हैं, उसको हाथ से पहुंचा देते हैं या किक मार देते हैं ज़ोर से। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। या आप एक बॉल को जब आप मूव करा रहे होते हैं तो उसको तेज यानी हरकत कराने के लिए, यानी उस बॉल को तेज चलाने के लिए आप क्या करते हैं। हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल। कोई भी फुटबॉल होगा या फुटबॉल के जब खेलते समय जो गोल कीपर होता है वो किस तरीके से बॉल जो एक दूसरे साइड से किसी खिलाड़ी ने किक मारा या फेंका, उसको कैसे रोकता है। हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। जब कोई क्रिकेटर, कोई बैट्समैन अपने बल्ले से ज़ोर से अपना यानी बॉल को जब वो शॉट मारता है, तो जो फील्डर होता है, बॉल को पकड़ने वाले, जो फील्डिंग करने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, वो उसको कैसे रोकता है। A hockey player changes the direction of the moving ball with a flick of the stick. हॉकी जो प्लेयर होता है वो अपने हॉकी के डंडी से किस तरीके से बॉल जो मूव कर रहा होता है, जब एक डायरेक्शन में चल रहा होता है, वो जल्दी से उस बॉल का डायरेक्शन चेंज कैसे करता है। इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोवर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड।
इन सारे सिचुएशंस में, इन सारे हालात में क्या करते हैं हम, या प्लेयर जो है वो उस बॉल को या तो तेज दौड़ाता है, या उसका स्पीड जो है या मूवमेंट जो है वो स्लो करता है, या उसका मोशन जहां की तरफ होगा उसका मोशन का डायरेक्शन वो क्या करता है, चेंज करता है. वी ऑफन से दैट a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. हम अक्सर ये कहते हैं कि हमने किसी बॉल पे फोर्स अप्लाई किया. फोर्स हमने क्या किया, अप्लाई किया. जब आप उसको जोर से किक मारते हैं तब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है. जब आप उसको यानी धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे होते हैं, तब भी आप उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. जब आप किसी चीज़ को फेंकते हैं या उछालते हैं तब भी आप उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे थे. अब सवाल यह है व्हाट इज अ फोर्स, एक फोर्स होता क्या है. व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड. अब ये जो फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, डालते हैं, उस बॉडी के साथ क्या होता है. वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर इन सारे सवालों का जवाबात जो है वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है. ओके. 9.1 में क्या कहते हैं, देखो. फोर्स, अ पुश और अ पुल, यानी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पुश करोगे, धक्का मारोगे, या उसे पुल करोगे या उसे खींचोगे, तभी आप उस ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे होते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. इसका मतलब किसी भी पुश या पुल को हम फोर्स कह सकते हैं. एक्शंस लाइक पिकिंग, जैसे कि कुछ काम होते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को उठाते हैं, ओपनिंग किसी चीज़ को खोलते हैं, किसी चीज़ को शटिंग बंद करते हैं, किकिंग किसी चीज़ को किक मारते हैं, किसी चीज़ को ज़ोर से हिट करते हैं, मारते हैं, किसी चीज़ को लिफ्टिंग हाथ से उठाते हैं, फ्लिकिंग उछालना, पुशिंग धक्का लगाना, पुलिंग किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टन टास्क. अक्सर हम कोई काम जब करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, उठाना, धक्के मारना, खींचना, ये सारी चीज़ें होता है. ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उसका मतलब क्या होता है, हम इन सारे कामों की वजह से, यानी मतलब आप किसी चीज़ को ज़मीन से ऊपर उठा रहे हैं, तो इसका मतलब हम उस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है उस मोशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है. मान लो किसी चीज़ को हम धक्का दे रहे हैं तो हम उसका भी मोशन हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है हम उस ऑब्जेक्ट का चेंज करते हैं. कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट. अब ये जो टर्म्स हमने ऊपर इस्तेमाल किए, पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, क्या इनको दूसरे टर्म्स इनकी जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. चलो कुछ एक्टिविटी करके हम देखते हैं. एक्टिविटी 9.1 बताता है, Table 9.1 gives some examples of familiar situations involving motion of objects. 9.1 में कुछ काम दिए गए हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का मोशन हम लोगों को बताया गया है, ठीक है. यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशंस और रिप्लेस दोज गिवन हियर. इसके अलावा कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं इनमें. ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शन इन्वॉल्व इन ईच केस एज अ पुश एंड और अ पुल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. अब इनको देख लो, जितने भी सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक जो भी आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन सिचुएशंस का, उसको देखकर आपको बताना है क्या इन पे आप इन पुश लगता है या इन पे पुल वाला फोर्स लगता है. इसको ऑब्जर्व, इन ऑब्जर्वेशंस को अपने कॉपी में रिकॉर्ड करना है. वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन टू हेल्प यू. एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, देखो. ये सब आप देख लो बेटा. डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, सबसे पहला क्या है, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल. एक टेबल पे एक बुक को आप प्लेस कर, यानी बुक रखा होगा, उसको जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं तब क्या होता है, एक्शन क्या होगा, आप पुश करते हैं. पुश भी कर सकते हैं, यानी आप उसको अपनी तरफ खींच भी सकते हैं, पुलिंग, या उसको दूसरी तरफ धक्का देकर, ये सॉरी पुशिंग, यानी आप एक तरफ धक्का दे सकते हैं, पुलिंग अपनी तरफ खींच भी सकते हैं, लिफ्टिंग उसको उठा सकते हैं. एक्शन कैन बी ग्रुप्ड ऐसे, पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है. तो ये बहुत सारे यानी लिस्ट है फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 7.
तो स्टूडेंट्स इस टेबल के अंदर, टेबल 9.1 के अंदर फर्स्ट से लेकर 7 तक जो भी है इसको आपको खुद करना है, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी पे लिख लीजिएगा और लिख कर मुझे सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द actions can be grouped as a pull or a push और both। अब आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा जब आप इसको सही से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जितने भी इसके अंदर काम दिया गया है, जैसे कि पहला क्या है, टेबल पे जो बुक पड़ा होगा उसको आगे पीछे कराना या उसको लिफ्ट कराना, ओपनिंग और शटिंग ए डोर किसी दरवाजे को बंद करना या खोलना, ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल किसी कुएं से यानी पानी भरा हुआ बाल्टीन को ऊपर निकालना, एक फुटबॉल प्लेयर जो कि एक पेनल्टी किक ले रहा होगा, क्रिकेट बॉल जिसको एक बैट्समैन ने हिट मारा, ठीक है, यानी यानी लोडेड कार्ट को मूव कराना, एक टेबल के का जो ड्रॉर है उसको ओपन करना, ये सारे जो काम हैं इसमें आपको दिखेगा या तो पुल लग रहा होगा या तो पुश लग रहा होगा, या तो आप उसको धक्के मार रहे होंगे काम कराने के लिए या तो उसको आप खींच रहे होंगे अपनी तरफ। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड। यहाँ से हम क्या ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को एक जगह से यानी मूव कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह हरकत कराने के लिए या तो हमें उसको पुश करना पड़ता है या तो उसको हमें पुल करना, या तो खींचना पड़ता है अपनी तरफ या तो दूसरी तरफ उसको धकेलना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। इन साइंस पुश अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। और साइंस में जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल वाला काम जब हम करते हैं ऑब्जेक्ट पे, उसी को हम फोर्स कहते हैं। दैट इसीलिए हमने शुरू में कहा फोर्स इज अ पुश और अ पुल। Thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने मोशन, जो हमने हरकत यानी कराया उस ऑब्जेक्ट का, वो किसकी वजह से है, फोर्स के एक्शन की वजह से। जब आप फोर्स लगाओगे तभी तो मूवमेंट करेगा, बिना फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है या मोशन में होता है वो किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले। अब फोर्स कब अप्लाई होता है, फोर्स कब शुरू होता है, लेट अस फाइंड आउट। चलो ये भी हम देखते हैं। वी नो दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। हम सबको पता है कि कोई भी मैग्नेट जो है, फौलाद जो है, जब किसी मेटल की तरफ या किसी चीज़ की को के सामने रखते हैं, कोई भी चीज़ को अपनी तरफ वो क्या करता है, खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल। क्या मैग्नेट के उस अट्रैक्शन को भी हम पुल कह सकते हैं। वट वट अबाउट रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, इज इट अ पुल और अ पुश। अब सवाल यहाँ ये भी है, जब आप दो मैग्नेट्स को आपस में लाते हैं तो सेम पोल्स जो मैग्नेट का होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करते हैं, धक्का देता है, आपस में एक दूसरे के करीब नहीं आने देता है। तो क्या उस रिपल्शन जो या रिपल्सिव जो फोर्स है, क्या उसको भी पुल या पुश हम कह सकते हैं। 9.2 क्या बताता है, देखो स्टूडेंट, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। जब भी फोर्स की आप बात करते हैं तो फोर्स डेवलप कैसे होता है, फोर्स बनता कैसे है, किसकी वजह से, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन की वजह से। मान लीजिए सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। मान लीजिए एक इंसान जो है रुके हुए कार के पीछे बैठा हुआ है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, यानी उस कार के पीछे एक आदमी के जाके खड़ा होने की वजह से क्या वो कार जो है मूव करेगा, हरकत करेगा। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। अब मान लीजिए अब उस आदमी ने क्या किया, उस कार को धक्का देना शुरू कर दिया। दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट। अब क्या करता है नेक्स्ट वाले में कि जब मान लीजिए एक आदमी ने उस कार को धक्का देना शुरू कर दिया, पुश करना शुरू कर दिया, ठीक है, इसका मतलब वो उस कार पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। हम लोग कहाँ पहुंचे बेटा, सबको याद होगा कहाँ पहुंचे, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। ओके,
द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में, जिस सिमत में आपने फोर्स लगाया, उस सिमत में अब आपका कार जो है क्या करना शुरू करेगा, मूव करना, हरकत करना शुरू करेगा। नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। इसका मतलब आपने यहाँ पे ये देख लिया, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इस कार को मूव कराने के लिए ये आदमी इस पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी उसको धक्का मार रहा है। ठीक है। फिगर 9.3 ए में आप देख सकते हो हु इज पुशिंग होम, कौन किसको धक्का दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इस फिगर के अंदर दो लड़कियां हैं, आपस में खेल रहे, एक दूसरे को धक्का मार रही है। ठीक है, ओके। तो फिगर 9.3 shows three situations that may be familiar to you। 9.3 में तीन situations हैं, एक ये वाला सिचुएशन, दूसरा ये वाला सिचुएशन, तीसरा ये वाला सिचुएशन। ठीक है। तो ये सारा आप लोगों को पता होगा। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दीज केसेस। इन तीनों केसेस में, इसमें इसमें और इन तीनों केसेस में कौन किसको पुश कर रहा है, क्या आप ये बता सकते हैं कौन किसको धक्का दे रहा है। ठीक है। इन फिगर 9.3a both the girls appear to push each other while the pair of girls in figure 9.3b are trying to pull each other। आप देख सकते हैं फिगर 9.3a में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, और 9.3b में दोनों जो औरतें हैं या दोनों जो लड़कियां जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रही है, खींच रही है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पहुंच गए हम, देखिए सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन फिगर 9.3c appear to pull each other। उसी तरीके से 9.3c में ये आदमी और गाय, आदमी क्या कर रहा है, गाय को अपनी तरफ खींच रहा है और गाय आदमी को अपनी तरफ खींच रहा है, एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, यानी खींच रहा है। इससे आपको क्या पता चलता है, देखो द गर्ल्स इन द टू सिचुएशंस, द गर्ल्स इन द टू सिचुएशंस शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। यहाँ पे हम ये दिखा कि 9.3a और b में जो गर्ल्स एक दूसरे के साथ जो चीज़ें कर रही हैं या जो सिचुएशन हम लोगों को दिखा, वहाँ पे हमको क्या लग रहा है, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही हैं। ठीक है। इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ। क्या यही केस आपके गाय और आदमी के केस में भी है, क्या इसमें भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स, इन मिसालों से, इन एग्जाम्पल से वी कैन इन्फर, हम लोगों को ये पता चलता है या ये अंदाज़ा हम लगाते हैं दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। यानी फोर्स अप्लाई करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का आपस में होना ज़रूरी है। इसका मतलब अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचता है, इसको अपनी तरफ खींचता है, तो इसका मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। हमने पहले ही कहा ना कि फोर्स जो है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, ओके। दस एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए यहाँ पे हमें याद रखना है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, उसी इंटरेक्शन की वजह से आपका फोर्स जो है वो वजूद में आता है, फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, ओके बेटा। 9.3 में क्या कहता है, देखो एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, फोर्स के बारे में हम पता करते हैं। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। अब फोर्स के बारे में और अच्छे से हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 9.2 क्या कहता है, देखो चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा सामान या एक ऐसा चीज आप सेलेक्ट करो जो थोड़ा सा क्या हो, बड़ा हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा यानी फोर्स अप्लाई करने पर या बहुत ज़्यादा आप उसको पुश करने पर ही वो मूव हो सके या हरकत में आ सके। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ। आप अकेले उसको धक्का देने की कोशिश करो। कैन यू मूव इट, क्या आप उसको हरकत करा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स, नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। तो अपने एक दोस्त को आप क्या करोगे,
कहोगे कि मुझे मदद करो कि हम दोनों इसको आगे तक पहुंचाएंगे। फिगर 9.4a 9.4a में क्या कहते, इज इट इजियर टू मूव इट नाउ, कैन यू एक्सप्लेन वाई। अब देखो, आप पहले अकेले सिंगल क्या कर रहे थे, तो यानी आप पहले अकेले क्या कर रहे थे, अकेले उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। अब आपने कहा अपने दोस्त को, यानी यानी आप क्या कर रहे थे, आप अपने दोस्त को, अब आपने कहा कि मदद करो। अब यहाँ पे सवाल ये है, क्या आपने अकेले जब उसको मूवमेंट कराया तब आपके लिए आसानी होता है, कि जब आप दोनों ने फोर्स अप्लाई किया तब आपका आसान है। तो यहाँ पे दोनों अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। अब दूसरी समय क्या करना है आपको, ऑपोजिट साइड से आप लोगों को फोर्स लगाना है। एक साइड से आपको उसको धक्का मारना है, दूसरी साइड से अपने फ्रेंड को कहना है कि धक्का मारो, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है। डज द ऑब्जेक्ट मूव, क्या ऑब्जेक्ट, अब आपका ये जो बॉक्स जो है, क्या आप हरकत कर रहे हैं, मूव होगा कि नहीं होगा। इफ इट डस, नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स। अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो देखना है कि क्या आपके दोस्त की तरफ मूव कर रहे हैं या आपकी तरफ, आप यानी ये ऑब्जेक्ट जो है, बॉक्स जो है, वो मूव कर रहा है, वो आपको देखना है। कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स, क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कौन लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए ये आप हो, अगर आपका बॉक्स यहाँ की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब आपके पास फोर्स क्या है, ज्यादा है, हाई है, ठीक है। और अगर आपका जो बॉक्स है आपकी तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब आपके दोस्त के पास फोर्स जो है वो क्या है, हाई है, क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यानी आपका फ्रेंड जो है वो फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहा है। तो ये हो गया बेटा आज के लिए। नेक्स्ट हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। थैंक यू।